Hello students, my name is Shreyan Jaiswal and welcome to our YouTube channel Study Zone Engineering. Study Zone Engineering, let's changing the way to learn engineering. तो आज की वीडियो में बात करेंगे बिल्डिंग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के अगले टॉपिक के बारे में। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ देंगे आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम या इलेक्ट्रिक सिस्टम, जो भी इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है बिल्डिंग के अंदर, उसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला होता है, मतलब इसमें हम पढ़ेंगे क्या, बिल्डिंग सर्विस पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 में क्या होता है, ड्रेनेज और वाटर सप्लाई सिस्टम। पहले हमने पढ़ा था वाटर सप्लाई सिस्टम, फिर पढ़ा था ड्रेनेज सिस्टम, दोनों पढ़ लिए। अब बिल्डिंग सर्विस का पार्ट 2 आ गया ये कि इसके अंदर अपना इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम यानी लाइट का सिस्टम कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आपको इमेज से दिख रहा होगा कि पहले जनरेशन होता है, फिर ट्रांसमिशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, देन आपके घर में आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब ये कैसे कैसे होता है यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। जनरेशन कैसे होता है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो कुछ भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। क्या होता है कि जो पावर प्लांट होते हैं वहां पे जनरेशन होता है। ठीक है, पावर प्लांट के बाद होगा उसका ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है कि उसको लिंक के थ्रू, कोई सी भी लिंक के थ्रू उसको अपन क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। फिर करेंगे जगह जगह पोल लगाएंगे, तो पोल के थ्रू ट्रांसमिट कर देंगे। फिर वो पोल से इकट्ठा होकर सब दूर से एक सब स्टेशन लगा हुआ होगा। सब स्टेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर टाइप होता है। ठीक है, तो ऐसे एक नहीं कई सब स्टेशन लगे हुए होते हैं, ताकि इसकी जो होती है वेलोसिटी कम ना हो जाए, इसलिए। अब फिर ये सब स्टेशन से क्या होता है कि डायरेक्ट भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में डायरेक्ट भी जाती है। और फिर छोटे छोटे खंभों से होते हुए हमारे जो छोटे छोटे घर होते हैं वहां पर आ जाती है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का लेआउट लिखा हुआ है कि पहले होता है जनरेशन सिस्टम, फिर ट्रांसमिशन सिस्टम, फिर बल्क पावर सब स्टेशन, फिर सब स्टेशन से इंडिविजुअल सब स्टेशन, इंडस्ट्रियल सब स्टेशन में जाएगी अलग, डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में जाएगी अलग, डिस्ट्रीब्यूटर सब स्टेशन में जाएगी अलग। दो बार जाएगी देखो। पहले क्या जाएगी, पावर जनरेशन होगा जनरेशन सिस्टम में, फिर ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या होगा, ट्रांसमिट करेंगे। फिर बल्क पावर सब स्टेशन, मतलब जो बड़ा जो बल्क में पावर सब स्टेशन होगा, वहां से फिर कहाँ जाएगी, तीन टुकड़े में जाएगी। पहले इंडस्ट्रियल सब स्टेशन, इंडस्ट्रियों के बहुत अपने खुद के सब स्टेशन होते हैं तो वहां पे चली जाएगी। फिर डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन एक, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन दो। तो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन एक में क्या होगा कि जो 12.45 से 34.5 किलोवाट की होगी वो फर्स्ट में जाएगी। फिर लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर इंडस्ट्री और लार्ज कमर्शियल एरिया में चली जाएगी, जैसे कि अपार्टमेंट्स हो गए, बड़े बड़े बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई, मॉल्स हो गए, वहां चली जाएगी। फिर सेकंड में क्या होगा, जिसकी इंटेंसिटी प्राइमरी सिस्टम है, मतलब 4.16 से लेकर 34.5 किलोवाट पर किलोवाट से है, तो वो कहा जाएगी पहले डिस्ट्रीब्यूशन में, एक और ट्रांसमीटर में जाएगी। फिर वहां से कहा जाएगी कमर्शियल लोड में। फिर अगर कमर्शियल में नहीं जाएगी तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगी, फिर कहाँ जाएगी, रेसिडेंशियल और रूरल लोड में जाएगी। ठीक है, तो ये जनरेशन का सिस्टम है। यहाँ पर डायग्राम को तो समझाया हुआ है, एक बार डायग्राम को देख सकते हैं, पर इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अब आज के वीडियो में टॉपिक क्या कवर होगा, पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन, फिर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्योंकि हमारे सिविल इंजीनियरिंग में सिर्फ इतना ही काम का है, हमें फालतू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नहीं घुसना है। Distribution system, the part of power system which distribute electric power for local use is known as distribution system। मतलब ये कैसा पार्ट होता है पावर सिस्टम का, जिससे क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिक पावर को लोकल यूज के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर देना, उसी को बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, फिर दिस सिस्टम इज इलेक्ट्रिकल सिस्टम बिटवीन द सिस्टम फीड बाय द ट्रांसमिशन सिस्टम एंड कंज्यूमर मीटर। क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, किसके बीच में, सब स्टेशन फीड के बीच, सब स्टेशन के बीच में, और कंज्यूमर के मीटर के बीच में। ठीक है, कैसे होता है, थ्रू या बाय ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के तीन तीन टाइप के होती है, फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विसमैन। पहला क्या होता है, फीडर, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटर, तीसरा होता है सर्विसमैन।
ठीक है, आइए देखते हैं आप सब। देखो डिस्ट्रीब्यूटर के दो टाइप होते हैं, फीडर डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूशन के दो टाइप होते हैं, फीडर डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विस मेन। अब सर्विस मेन में क्या होता है, सर्विस मेन और सर्विस लाइन होती है। फिर फीडर में क्या होगा, अपन फीड करवाएंगे, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटर में जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट होगी, पहले फीडर होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर होगा, फिर सर्विस मेन पे जाएगी। तो ये डायग्राम से समझने की कोशिश कर कीजिए। फीडर, फीडर इज अ कंडक्टर विच कनेक्ट सब स्टेशन टू द एरिया वेयर पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो फीडर क्या होता है, कंडक्टर होता है। क्या कनेक्ट करता है ये, सब स्टेशन को कनेक्ट करता है जहां तक हमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। फीडर आर यूज्ड टू फीड इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन टू द सब स्टेशन। फीडर क्या होता है, फीडर एक ऐसा होता है कि जहां से पावर जनरेट हो रही है अपनी, कहां से, जहां से पावर अपनी जनरेट हो रही है वहां से क्या करता है ये, सब स्टेशन तक पावर को सप्लाई करता है, उसको बोलते हैं फीडर। नो ट्रैपिंग इज टेकन फ्रॉम द फीडर, इसमें कोई ट्रैपिंग नहीं होती है, सिंगल से जाता है। सो दैट द करंट इट रिमेन्स सेम थ्रू आउट। तो इससे क्या होता है कि करंट सेम हो जाता है थ्रू आउट, मतलब पूरे इसमें करंट सेम हो जाता है। मेन कंसिडरेशन ऑफ इज द डिजाइन ऑफ फीडर इज करंट कैरिंग कैपेसिटी। क्या होता है, ये करंट कैरिंग कैपेसिटी के थ्रू इसे डिजाइन करते हैं कि इसका कंसिडरेशन क्या होता है कि करंट बिल्कुल भी कम ना हो, जितना अपन को कहाँ से पावर स्टेशन से, मतलब कहाँ से मिल रहा है, जनरेशन से मिल रहा है, उतना ही हमको सब स्टेशन पे मिले। Distributor is a conductor from which trapping are taken from the pole mounted transformer to the consumer। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि कंडक्टर में क्या होता है कि हम ट्रैप कर देते हैं, ट्रैपिंग लगा देते हैं। क्या करते हैं हम, पोल पोल पर क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को माउंट कर देते हैं। पोल पे ट्रांसफार्मर पहले से माउंट होते हैं, फिर वहां से क्या कंज्यूमर तक पहुंचती है। देखो द करंट थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटर इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज ट्रैपिंग आर टेकन एट वेरियस प्लेसेस अलोंग इट्स लेंथ। क्या होता है, करंट जो डिस्ट्रीब्यूट होता है डिस्ट्रीब्यूटर से, वो कांस्टेंट नहीं होता कभी भी, क्योंकि ट्रैपिंग लगा देते हैं। ट्रैपिंग मतलब कहीं बीच में तोड़ हो जाता है। कैसे, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ट्रांसमीटर लगा देते हैं, ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर से क्या होता है कि ना इसकी लोड डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो जाता है, उसकी जो वेवलेंथ है वो भी बढ़ जाती है, वेलोसिटी जो भी बोलते हैं उसको बढ़ जाती है। वोल्टेज ड्रॉप इज मेन कंसिडरेशन। इसमें क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, इसलिए क्या करते हैं हम, ट्रांसफार्मर लगा देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम के अंदर। लिमिट ऑफ वेरिएशन इज 6% रेटेड एट कंज्यूमर। लिमिट कितनी होती है, 6% होती है कंज्यूमर के लिए, ठीक है। सर्विसमैन, सर्विसमैन is a generally a small cable which connect distributor to the consumer meter। अब सर्विसमैन क्या होती है, ये केबल होती है जो कि क्या होता है कि आपकी जो पोल से आपके घर में जो मीटर में जो केबल आ रही है, उसी को, उस केबल को ही हम बोलते क्या है, सर्विसमैन बोलते हैं। ठीक है, आपके घर में केबल होगी, वो मोटी सी काली कलर की केबल जाती है, वो क्या अपने मीटर से कनेक्ट हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं सर्विसमैन। द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटर एंड कंज्यूमर टर्मिनल, ये होती है कनेक्टिंग लिंक होती है काय में, डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर टर्मिनल में। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये कंज्यूमर मतलब अपन, ग्राहक को बोलते हैं कंज्यूमर, तो अपन तक क्या हो रही है, जा रही है। डायग्राम से समझने की कोशिश करो। सबसे पहले क्या होगा, जनरेटिंग स्टेशन और सब स्टेशन, मतलब या तो ये जनरेटिंग स्टेशन है या तो ये सब स्टेशन है। फिर क्या होगा, एस से जो एम है, एस से ये एम तक आएंगे तो ये क्या है, फीडर है, ठीक है। फीडर है, क्या चीज है ये, फीडर। और एम, पी, ओ और एम, एन, ओ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। एमपीओ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है, ये इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है। अब ये जो लाइन जा रही है, एक दो तीन चार जितनी भी सारी लाइन जा रही है, यहाँ से ये यहाँ से,
ये सब चीजें क्या है दोस्त, ये सर्विस मेन से मतलब ये केबल सोनो जो आपके घर में जाएगी। समझ आया आपको? ये फीडर है, मतलब ये एस से लेके एम तक या एस से लेके ओ तक क्या है, ये फीडर है। फिर एम से लेके एम एन ओ या एम पी ओ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है। और जो ये लाइंस जा रही है वो सर्विस मेन से। ये डायग्राम से आपको अच्छे समझ में आया होगा। और अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक सिस्टम या इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग को समझाइए, तो ये डायग्राम बना के आ जाओगे तो, और इसमें ये से ये दो चीज लिख दोगे तो आपको बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा हमारी आरजीपीवी के एग्जाम में। अब यही सिस्टम वापिस समझाया। देखो फीडिंग पॉइंट, जनरेटिंग स्टेशन और सब स्टेशन, फिर यहाँ पे फीडर्स लगे हुए देखो 1 2 और 3। फिर यहाँ से क्या होगा, ये वापिस से फीडिंग पॉइंट आ गया। ऐसे ही जाते जाते ये पूरा सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, ये सब सिस्टम से। फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स, डिस्चार्जिंग बॉक्स, जो भी सब लिखे हुए हैं। फिर यहाँ देखो सबसे पहले समझाता हूँ अच्छे से बिल्कुल। फीडिंग पॉइंट पर आएगा, फिर यहाँ से जनरेटर स्टेशन है, यहाँ से फीडिंग पॉइंट पे जाएगा। और फिर यहाँ से कहीं और पहुंचाना हो तो पहुंचाओ, या तो फिर यहीं पे रखो इकट्ठा करके। फिर ये फीडर्स लगे हुए होते हैं, ये 1 2 3 फीडर्स लगे हुए होते हैं। अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे जाएगी। अब यहाँ से ये क्या चीज है, ये है डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स है ये 1 ये 2 और ये 3 जो है ये डिस्ट्रीब्यूटर्स है। और फीडर क्या है, एक फीडर ये, एक फीडर ये और एक फीडर ये। अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर पे जाएगी। अब डिस्ट्रीब्यूटर पे लगा है ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है। यहाँ से अब क्या जाएगी, यहाँ से जाएगी इधर केबल, खंभों पे जाएगी। अब ये पोल लगे हुए हैं, पोल से क्या होगा, सर्विस केबल जो होगी अपने घर की, सर्विस केबल से कंज्यूमर की प्रीमाइस पे, मतलब आपकी जो चॉइस है, आपको जहाँ पे चाहिए वहां पर आपकी बिजली पहुंच जाएगी। समझ आया आपको? बहुत ही इजी वे में समझा है। अब एक और डायग्राम समझो। देखो डिस्ट्रीब्यूटर दो है, यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर दो है। एस से लेके ए तक एक फीडर है, एस से लेके इधर ए तक एक फीडर है। डिस्ट्रीब्यूटर कितने होगा, एक डिस्ट्रीब्यूटर 1, डिस्ट्रीब्यूटर 2। समझ लो कि ये दो शहर है, दो शहर के बीच में अपन को एक ही पावर स्टेशन है। मतलब क्या है कि एक जहाँ पे एक ही पावर पॉइंट, पावर प्लांट है, जहाँ पे पावर जनरेट होती है। तो क्या करा मैंने कि एक से इधर ए पे गया, तो एक यहाँ फीडर लगा दिया और एक यहाँ फीडर लगा दिया। छोटे छोटे दो शहर ना, ज्यादा पावर की जरूरत नहीं है, जितनी लगती है बड़े बड़े शहरों में उससे कम है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटर 1 लगा दिया। देखो ये एक डिस्ट्रीब्यूटर लगा दिया, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ डिस्ट्रीब्यूटर भी जुड़े हो सकते हैं, खंबे से खंबे कनेक्ट होते हैं, पोल से पोल कनेक्ट होते हैं। फिर क्या कर दिया, यहाँ से बहुत सारे फीडर जो भी कंज्यूमर को चाहिए वो अपने केबल लगाएगा, अपने मीटर में आ जाएगी। तो इधर भी सेम टू सेम वही प्रोसेस होगी। एस से लेके ए तक फीडर है, फिर यहाँ पर फीडर से मिली डिस्ट्रीब्यूटर को, और डिस्ट्रीब्यूटर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर पर लगे हैं ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर के थ्रू वहां से अपन ने केबल लगाई, और यहाँ से क्या हो गया, अपने घर में सर्विस मेन टू कंज्यूमर, मतलब सर्विस मेन से लेके कंज्यूमर तक अपने घर में आ गई। ओके फाइन। अब इसका डायग्रामेट्रिकली व्यू है, जो कि आपको समझ में अच्छे से आएगा। देखो क्या होता है कि पहले तो जहां से कनेक्ट, जहां से बन के आ रही है वहां से, फिर आपने देखे होंगे ट्रांसमिशन टावर दोनों कहीं अपने खेत में लगे हुए होते हैं या बड़ी जमीनों पे लगे हुए होते हैं ट्रांसमिशन टावर। वहां से क्या होगा कि 800 केवी की, 400 केवी की लाइन आएगी हाई वोल्टेज की, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की लाइन आती है। फिर छोटे टावर पे आती है, ट्रांसमिशन टावर पे, वहां पे क्या कम हो जाती है, कितनी होती है, 220 से 132 हो जाती है। इसको बोलते हैं हाई वोल्टेज, और इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। ठीक है। अब 220 और 132 से आएगी, सब स्टेशन पे आएगी। ठीक है। तो क्या होगा, 33 या तो फिर 66 किलोवाट की फीडर पे पहुंचेगी। 33 किलोवाट की पहुंचेगी कहां पर, यहाँ पर बेस स्टेशन पर, यहाँ पे कंप्यूटर से मॉनिटराइज करेंगे कि कहाँ कहाँ पर कितना कितना जा रहा है। ठीक है। फिर यहाँ से जाएगी फीडर कर। अब यहाँ से फीड होगी तो फीडर से कहाँ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जाएगी। तो कितनी जाएगी, 11 केवी, 11 किलोवाट जाएगी। फिर यहाँ से वही आपके पोल्स पे जाएगी, तो
यहाँ से क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है यहाँ पर, एमसीसीबी लगा हुआ है, एमसीसीबी यूनिट होती है, ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है यहाँ पर। तो ट्रांसफॉर्मर से क्या हुआ कि आपकी जो इंटेंसिटी वो बढ़ गई। अब आपकी जो बढ़ गई, वेल वोल्टेज बढ़ गया, तो इसमें क्या होगा कि 415 वोल्ट का अपन को कहाँ चाहिए, इंडस्ट्री में चाहिए, थ्री फेज का। इंडस्ट्री में थ्री फेज सही रहता है, और बड़े बड़े बिल्डिंग में भी तो आजकल थ्री फेज ही चाहिए रहता है। और अब क्या होगा कि 240 वोल्ट, जो 240 वोल्ट होता है, वो अपने कमर्शियल घर के यूज के लिए काम आ जाता है। तो ये वन फेज है, तो वन फेज में अपने घर पे चली जाएगी, वो थ्री फेज में कहाँ जाएगी, इंडस्ट्री में या बड़ी बिल्डिंग्स में। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको यही समझाने की कोशिश करी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही वीडियो में लाता रहूंगा, तो बना ये चैनल के साथ। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको नॉलेज मिल जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।